20वीं सदी की शुरुआत यूरोप शांति और समृद्धि का सपना देख रहा था, लेकिन इस सपने के पीछे छिपे थे अंधेरे सच। राष्ट्रवाद का जहर धीरे धीरे फैल रहा था। साम्राज्यवाद की होड़ में महाशक्तियां एक दूसरे से भिड़ने को तैयार थीं। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस सभी अपने अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार थे। छोटी छोटी घटनाएं, छोटे मोटे विवाद, सब कुछ बारूद के ढेर पर रखी एक चिंगारी बनते जा रहे थे। 28 जून 1914, एक ऐतिहासिक दिन। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। हत्यारा था एक सर्बियाई राष्ट्रवादी। यह घटना वह चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे यूरोप को आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को युद्ध की धमकी दी। रूस सर्बिया के समर्थन में आगे आया। एक के बाद एक देश युद्ध में कूदते गए। देखते ही देखते पूरा यूरोप एक विशाल युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। अगस्त 1914, जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया। यह फ्रांस पर हमले का एक रास्ता था। ब्रिटेन ने बेल्जियम की सुरक्षा की गारंटी दी थी और इस हमले के साथ ही ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पाडिढ़ा एक तरफ थे मित्र राष्ट्र। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में इटली और अमेरिका दूसरी तरफ थे केंद्रीय शक्तियां। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की युद्ध की शुरुआत में ही लाखों सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया गया। दोनों पक्षों को उम्मीद थी कि जल्द ही जीत हासिल कर ली जाएगी, लेकिन यह युद्ध उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा और खौफनाक साबित हुआ। पश्चिमी मोर्चे पर एक लंबी और खूनी लड़ाई छिड़ गई। सैनिकों को खाइयों में रहने पर मजबूर होना पड़ा। मशीन गन, जहरीली गैस और तोपों ने लाखों लोगों की जान ले ली। खाइयों का जीवन नर्क से कम नहीं था। गंदगी, बीमारियां, ठंड, भूख और मौत का खौफ हर पल सैनिकों को घेरे रहता था। दुश्मन के हमलों से बचने के लिए सैनिकों को दिन रात खाइयों में ही रहना पड़ता था। बारिश के दिनों में खाइयां कीचड़ से भर जाती थी। खाने पीने की चीजें अक्सर खत्म हो जाती थी। दवाइयों की कमी के कारण छोटी छोटी चोटें भी जानलेवा साबित होती थी। खाइयों में मौत कभी भी आ सकती थी। दुश्मन के गोले, मशीन गन की गोलियां, जहरीली गैस, हर चीज मौत का सामान बन चुकी थी। पश्चिमी मोर्चे पर जहां जंग थमने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं पूर्वी यूरोप में भी एक भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच भीषण लड़ाई हो रही थी। लाखों सैनिक मारे जा रहे थे। इसके अलावा युद्ध का मैदान भूमध्य सागर, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक फैल गया। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी गई। गैलीपोली अभियान, जहां हजारों ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के सैनिक मारे गए, युद्ध की क्रूरता का एक और उदाहरण था। सेक्शन 5, समुद्र में संघर्ष। प्रथम विश्व युद्ध में समुद्र में भी भयंकर संघर्ष हुआ। जर्मनी ने पनडुब्बियों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन की नाकेबंदी करने की कोशिश की। ब्रिटिश जहाजों को डुबो दिया जाता था। आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। 1915 में लुसिटानिया नामक एक ब्रिटिश जहाज को जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया। इस घटना में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इस घटना ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। सेक्शन 6, आसमान में जंग। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार हवाई जहाजों का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। शुरुआत में हवाई जहाजों का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हवाई जहाजों को बम गिराने और दुश्मन के हवाई जहाजों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। रेड बैरन जैसे महान पायलटों ने आसमान में अपनी वीरता का लोहा मनवाया। सेक्शन 7, अमेरिका का प्रवेश। 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध का रुख बदल गया। अमेरिका ने लाखों सैनिकों और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजे। अमेरिका की मदद से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और उसके सहयोगियों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। सेक्शन 8, युद्ध का अंत, एक नई शुरुआत। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 4 साल से ज्यादा समय तक चले इस भयानक युद्ध का अंत हो गया। युद्ध के बाद विजेता देशों ने जर्मनी पर बहुत सख्त शर्तें थोप दी। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। जर्मनी को अपनी सेना को सीमित करना पड़ा और उसे बहुत सारे क्षेत्रों को खोना पड़ा। सेक्शन 9, प्रथम विश्व युद्ध की विरासत।
प्रथम विश्व युद्ध इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल हुए। युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इस युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने दूसरा विश्व युद्ध, शीत युद्ध और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके लिए रास्ता तैयार किया।